मेरा टेक्निकल और रीजनिंग दोनों अच्छा हुआ। रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी, रीजनिंग उड़ा दी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब ठीक है, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसका मतलब सही हो जाएगा। ठीक नहीं है यार इस प्रकार का पैटर्न। बच्चे बता रहे हैं इजी पेपर था। इजी हाँ इजी था सर। मैंने उत्कर्ष को फॉलो किया था यूट्यूब पे, पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराया है उन लोगों ने। टेक्निकल थोड़ा सा हार्ड था, बट बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? अब बच्चे सुन रहे हैं, आपको क्या सलाह देना चाहेंगे? लाइव आओ, पढ़ा करो और क्या। पढ़ा करो, सुन लो। इन 3 दिन से उत्कर्ष डिफरेंट सेंटर पे जाके बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है। जो समराइज्ड वे में मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी जेई का जो इस बार पेपर आया है, वो जो प्रिडिक्शन लेवल रहता है ना कि हमेशा उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो फॉलो हुआ है पैटर्न, पर हर बार ऐसा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा हुआ है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सब्जेक्ट्स जो है थोड़े मिसमैच गए हैं। सर एग्जाम अच्छा हुआ। सर रीजनिंग जीएस का क्या लेवल है इस बार? अच्छा था जो भी। और टेक्निकल पोर्शन? टेक्निकल थोड़ा सा हार्ड था, बट टेक्निकल पोर्शन काफ़ी टफ था इसमें। हाँ। तो क्या सलाह देंगे जो तैयारी कर रहे हैं? तो सर यही कहेंगे कि तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है टेक्निकल में, जैसे कि आरएससी हो गया, थर्मोडाइंस हो गया, और बाकी अदर 2-4 यूनिट, क्योंकि स्टैंड ऑफ मटेरियल्स इस बार कोई क्वेश्चन नहीं उठा रखा था। सोम से क्वेश्चन नहीं है? सोम से क्वेश्चन नहीं आया था। थर्मोडायनामिक्स भर के? थर्मोडायनामिक, आरएससी और फ्लूइड मैकेनिक्स आपका उठा कर रखा था। थैंक यू सो मच। पेपर कैसा हुआ? बस सर बढ़िया हुआ। बस सर बढ़िया हुआ। अच्छा आए थे, किसी नहीं आए थे, अच्छा ठीक है, बस कुछ आए। कोई बात। पेपर अच्छा हुआ ना? हाँ पेपर अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लग रहा है कि मतलब निकल जाएगा इस बार? हाँ सर कहते हैं हो सकता है। अच्छा ये बता कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन कितने थे? फ्लूइड से तो समथिंग 10-15 के करीब ज़्यादा थे, लेकिन जो वो है थर्मोडाइनमिक्स, जो एप्लीकेशन पार्ट से कुछ ज़्यादा थे। एप्लीकेशन भर के आया था? एप्लीकेशन भर के आया था, और सोम तो कुछ खास नहीं दिखी। एप्लीकेशन तो हर बार ही भर के आता है, इस बार भी वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ है क्या? हाँ समथिंग ऐसा ही। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो बेस्ट। थैंक यू सर। बस सर पढ़ो, तैयारी करो सर। चलिए थैंक यू। मतलब क्या मतलब क्या बढ़िया हुआ, टेक्निकल की नॉन टेक्निकल कैसा? मतलब थर्मोडायनेमिक्स आया था। क्वेश्चन आए हुए थे मैंने सुना बच्चे? आए थे इंजन के। थर्मोडायनेमिक्स बहुत पोर्शन था थर्मोडायनेमिक्स। लग रहा है एग्जाम निकाल दोगे इस बार? अब किया तो है। और रीजनिंग कैसी आई थी? हाँ रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग इजी थी, इतनी हार्ड नहीं थी। एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है जी। जीएस रीजनिंग कैसा? मैकेनिकल बढ़िया थी थोड़ी। टेक्निकल आप? टेक्निकल मजबूत नहीं था। मैकेनिकल अच्छे से कर दिया? अच्छे, हाँ जी। आपका शुभ नाम? अजरू खान। थैंक यू सो मच। आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा बढ़िया हुआ पेपर। कौन सा सेक्शन अच्छा हुआ? मेरा टेक्निकल और रीजनिंग दोनों अच्छा हुआ। इस बार कर दोगे क्रैक? नहीं अभी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लगती है, कुछ पर्सन ऐसा है जिसमें मार्किंग नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम? हिंदी माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी थी तो समझ में नहीं आई। आपने फॉर्मूला बुकलेट ले लिया? हाँ चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ फ्यूचर। सर आपका शुभ नाम? पंकज जारवाल। पंकज जी एग्जाम कैसे हुआ? ठीक हुआ सर मेरा एग्जाम। सबसे टफ क्या था पेपर में, ये पूछना? पेपर में सर सबसे टफ मेरे को ज़्यादा इतना वो नहीं लगा, लेकिन उसमें रीजनिंग के थोड़े कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को टफ लगे। नहीं लेंदी थे क्या? हाँ वो क्या है, जैसे ये होते हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट, वो मेरे समझ में नहीं आया। और कॉलेज का अरेंजमेंट कैसा था? ठीक था सर, अच्छा था। आपने फॉर्मूला बुकलेट ले लिया? हाँ सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। सर एग्जाम कैसा हुआ सर? हाँ सर मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। आपका शुभ नाम? जी सर मेरा नाम राहुल जाटव है। राहुल जी टेक्निकल में थर्मो एफएम की क्या पोजीशन रही है? सर अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने अगर अच्छी तरह पढ़ा होगा ध्यान से तो उसमें आराम से निकाल लेगा। और सोम टोम मशीन डिजाइन? नहीं सर इसमें तो सोम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले देखने को। और सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ अगर मान लो जिन्होंने अगर हम ये आपके लिए गोल्डन चांस है और आप इसी पे अगर एक अच्छा फोकस रखें तो आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर। सही था, इतना टफ नहीं था, बस टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, टाइम मैनेजमेंट का ही था, बाकी तो इजी था। मैकेनिकल में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है? मैकेनिकल में थर्मल पार्ट से ज़्यादा है, जैसे आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, और फ्लूइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग थोड़ा लेंदी था। एंड जीएस पार्ट? जीएस पार्ट तो नॉर्मल है, अगर आपको आता तो क्लिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू यू 120 प्लस जाएगा? हाँ। थैंक यू सो मच मैम। लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड कैसे थे। नॉन टेक्निकल? नहीं टेक्निकल काफ़ी ठीक था। जो लेवल का जो पैटर्न रहता है हमेशा से वही फॉलो हुआ है कि जैसे अभी मैं लास्ट 2 दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ तो बच्चे बता रहे हैं कि सिविल में कभी आरसीसी पूछ रहा है, कभी बीएमसी पूछ रहा है। ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं वेटेज की। आपके पेपर में हाइड्रोलॉजी इरिगेशन बच्चे बता रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं मेरे को जितना पार्ट लगा है इरिगेशन वगैरह का काफ़ी था, उसके अलावा सर्वेइंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे। बाकी टेक्निकल का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, जो नॉन टेक का था वो काफ़ी। जीएस क्या रिलेवेंट आ रही, करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, कैसा आ रहा है जीएस?
नहीं, ओल्ड जीके थी, इतना रिलेवेंट नहीं थी। आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहने वाला है आपके अनुमान से? समथिंग 120 समथिंग। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया। अनुराग सर। थैंक यू सर। एग्जाम देके आप बाहर आए हो, क्या एक्सपीरियंस था आपका एग्जाम? सर टेक्निकल पेपर जो हुआ था वो टेक्निकल पेपर तो आसान था, उसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन सही थे लेकिन 10 थोड़े घुमा के पूछे थे। और नॉन टेक हमेशा की तरह इस बार भी टफ ही था। इस बार पेपर का जो एनालिसिस मैंने देखा हुआ था, उत्कर्ष वाले सोल्यूशन करा रहे उसमें मैंने देखा हुआ था, तो वहाँ से नॉन टेक का जो पोर्शन पहले से भी बता रहे हैं इस बार टफ आ रहा, तो वैसे ही हुआ। इसमें जो नॉन टेक का पार्ट है, जीएस वाला पार्ट, वो टफ था। तो जैसे उत्कर्ष में यूट्यूब क्लासेस चल रही थी, उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस में, कुछ आपको फ़ायदा हुआ उसका? अरे सर, शहनवाज सर का मैंने पूरा फॉलो किया होता, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, पूरे क्वेश्चन फ्लूइड से भी ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स और एंड इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आए थे, पावर प्लांट के। उन्होंने जो और हमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी उत्कर्ष की, उसमें से तो था डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए हैं, कम से कम 20 और 25 क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं विकास जी आपसे कि उत्कर्ष ने अभी क्या 10 तारीख के आसपास मॉक टेस्ट कराया था, एग्जाम से पहले एग्जाम एक कंडक्ट, क्या आपने वो मॉक टेस्ट दिया था? हाँ सर, मेरा उसमें 160 नंबर था। वाह वाह, वेरी गुड। मतलब उससे भी कम से कम 15 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, एकदम पूरा पैटर्न, क्योंकि उसमें भी पैटर्न जो था वो थर्मो और फ्लूइड का ही ज़्यादा वेटेज था, तो उससे भी सर 20 क्वेश्चन तो फंसे डायरेक्ट। अगर मैं पूछना चाहूँ विकास जी, एक सेकंड मैं पूछना चाहूँ आपसे कि टेक्निकल में अधिकतम वेटेज किस सब्जेक्ट का रहा है? सर सोम तो आई ही नहीं, बिल्कुल कोई सोम नहीं है। सोम बिल्कुल नहीं है इसमें। टोम के कुछ क्वेश्चन थे 2-4, बाकी तो थर्मोडायनेमिक और इस एप्लीकेशन के ही थे सारे, और फ्लूइड बस दो सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब ये आप बोलना चाहेंगे। और बच्चों को क्या सलाह देंगे जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो देखते हुए? मेरे को लगता है कि अभी तो मैंने उत्कर्ष को फॉलो किया था, यूट्यूब पे पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराया है उन लोगों ने, तो मैंने उसी को फॉलो किया है और उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर। उनकी टेस्ट सीरीज से तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे तो 20-25 क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मिल गए क्वेश्चन को। आपको पता है उत्कर्ष अब ऑफलाइन में भी आ चुका है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इन लोगों, आपको पता है इस बारे में? हाँ सर, अब भी पता चल रहा है पैम्पलेट। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, 22 नवंबर 22 नवंबर से AJE फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ऑफलाइन बैच। यस गाइस, ऑफलाइन बैच, और इसमें ऑनलाइन की सुविधा भी अवेलेबल रहेगी आपको। जयपुर से रहेगा ये, और जैसा कि अभी विकास ने बताया कि इन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया और उससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। यूट्यूब पर जो हमने फ्री में पढ़ाया था उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सर लास्ट सवाल, बच्चों को क्या सलाह? मेरे को लगता है अब RRB JEE मेन टारगेट एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी से लग जाए, और उत्कर्ष क्लासेस लगा हुआ है, फ्री में भी कोर्सेज लिए, मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अभी से RRB JEE के लिए लग जाएँ। थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा कि विद्यार्थियों ने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दोस्तों क्या था, मतलब लेवल किस प्रकार का था? लेवल मतलब ठीक है, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। और GS पार्ट कैसा था? GS पार्ट मेरा वीक है, तो वो तो मुझे डिफिकल्टी लगेगा। और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग अच्छा था, वो इजी। चलिए बेस्ट ऑफ लक। नाम तुम्हारा? पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ मेरा, तो बहुत शानदार पेपर हुआ। हाँ, मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा पोर्शन किससे था? मैकेनिकल में टेक्निकल बहुत बढ़िया दिया था। टेक्निकल बहुत बढ़िया। हाँ, जिसने गेट की प्रिपरेशन करी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पोर्शन मतलब था एक्स्ट्रा। सबसे अधिक क्वेश्चन किस पार्ट से? अधिक तो मैकेनिकल के जो मेजर पोर्शन है, लाइक दैट पावर प्लांट और सोम टॉम। HMT आया था क्या? HMT नहीं है सिलेबस में, नहीं HMT सिलेबस में नहीं है। एक आया था शायद, एक दो क्वेश्चन पूछता है ना वो। हाँ, जैसे सोम टॉम मशीन डिज़ाइन, ये सिलेबस में ही आया था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा गया। ESC की प्रिपरेशन करी है ना जैसे, और जो गेट की कर रहा है उसके लिए कोई खासा वो था नहीं। आपको लगता है कट ऑफ हाई जाएगा? कट ऑफ का देखो कितना भी जा सकता है। अब लोग जैसे GA मैंने ज़्यादा टच किया नहीं, GA मेरा तो आपका चेहरा देख के पेपर बहुत अच्छा हुआ है नहीं। GA जैसे GA वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक है, और रीजनिंग उड़ा दी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए थे। आपका नाम? मेरा मनीष नाम है। थैंक यू सो मच। सर पेपर कैसा हुआ? सर पेपर बहुत अच्छा हुआ सर। उसका मैंने अटेम्प्ट GA मतलब पेपर ज़्यादा वो नहीं आया, सिंपल पेपर आया, थ्योरी पेपर आया ज़्यादा। और क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन? नहीं, कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज नहीं था। वन लाइनर थे? हाँ, वन लाइन क्वेश्चन थे, जो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग अच्छा था, थोड़ा GA थोड़ा सा। GS टफ आएगा? हाँ, GS थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर। ठीक ही हुआ। ये पैटर्न मतलब किस तरह का था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। और सेक्शन कौन सा टफ है? रीजनिंग थोड़ी लेंथी है, और GK भी ठीक ठाक है, मॉडरेट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम कैसा हुआ आपका, बताना चाहेंगे 2 मिनट प्लीज? अच्छा हुआ था, उसमें रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी। सर और GS का लेवल कैसा था?
जीएस सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं था, जीएस अटेम्प्ट भी नहीं किया। टेक्निकल में सिविल में सबसे अधिक क्वेश्चन सब्जेक्ट का सर नॉर्मलाइजेशन था, 8 से 10 पर सब्जेक्ट आ रहे, एस्टिमेट का ज़्यादा आ रहा है पोर्शन। एस्टिमेशन बीएमसी का क्या बेटे? बीएमसी का ये 10 के नियर बाय क्वेश्चन थे। तो जैसे ट्रेंड चल रहा है कि पेपर मॉडरेट आ रहा है, आपको लगा मॉडरेट? नहीं मॉडरेट नहीं, इजी था पेपर, टेक्निकल इजी था। टेक्निकल इजी था। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर बढ़िया है, पेपर अच्छा है, टेक्निकल इजी है। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम कैसा हुआ सर, बताना चाहेंगे? सर ठीक ही था सर, ठीक था सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। मतलब रीजनिंग भी ठीक ही आई थी और जो टेक्निकल पोर्शन था वो भी हमारा बिल्कुल मतलब थोड़ा इजी। बच्चे बता रहे हैं इजी पेपर था। इजी था? हाँ इजी था सर। सबसे इजी कौन सा पोर्शन लगा? सबसे इजी पोर्शन तीनों पोर्शन में सर ये रीजनिंग वाला पोर्शन था। जीएस कैसा इस बार? जीएस थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा हाई था। थैंक यू सो मच सर। जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसका मतलब सही हो जाएगा। कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा था कि नॉर्मल वन लाइनर? कैलकुलेटिव नहीं था, वन लाइनर था, कैलकुलेटिव कम था, इजी था, मतलब टाइम मैनेज कर लिया ना हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं एप्लीकेशन बहुत पूछा है थर्मो का? हाँ एप्लीकेशन थर्मल पार्ट ज़्यादा ही पूछा है थोड़ा। तो बच्चे जो तैयारी करें उन्हें क्या सलाह दोगे आप? मेरी तो यही सलाह है कि इसमें मतलब थ्योरी ज़्यादा आता है, तो मतलब थ्योरी पोर्शन आप कोई भी एक बुक लीजिए। जो अंतिम सवाल और है मेरा कि करंट अफेयर आया था क्या जीएस में? हाँ करंट अफेयर आया था। थैंक यू सो मच। टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था। हाँ रीजनिंग इस बार टफ है? रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट किए थे 15 क्वेश्चन, तो सही थे समथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रीजनिंग जीएस कैसा था? रीजनिंग इजी थी बिल्कुल, रीजनिंग और जीएस अच्छा था। और क्या नाम है जनरल इसमें थ्योरी के में 2-4 क्वेश्चन। थर्मल आया? थर्मल में आया था, इंजन से भी आया था क्वेश्चन। तो बच्चों को क्या सलाह दोगे आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, क्या सलाह देना चाहोगे? कुछ भी मतलब अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को तो ये सलाह दूँगा, क्या नाम है इस एसएससी जेएन के पेपर में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तो नॉर्मली है, ज़्यादा फोकस तो अपने को इस पर करना है थ्योरी के ऊपर। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोडक्शन के क्वेश्चन थे क्या? प्रोडक्शन के भी थे क्वेश्चन। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा हमारा, तो जैसा पढ़ा था उसके हिसाब से बड़ी काफ़ी अच्छे आए थे, तो कर भी आए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शानदार आया, जैसा पढ़ा था उसके हिसाब से तो आए। और थर्मोडायनेमिक्स का क्या कितना पार्ट रहा है? थर्मोडायनेमिक्स का जितना पार्ट था शायद कर दिया, अब देखते हैं रिजल्ट आएगा। जितनी कोशिश थी उतनी तो पूरा करे, पूरा अटेम्प्ट किया था हमने। सोमटोम मशीन डिज़ाइन? हाँ सोमटोम भी मशीन डिज़ाइन हाँ आया था, लेकिन किया था। कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं आए, लेकिन फिर भी कोशिश की अटेम्प्ट करने की, हो गए थे वो। एक सवाल है मेरा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जीएस में? हाँ करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, कम ही क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। चलिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम भूपेंद्र है, भूपेंद्र प्रजापति। फ्यूचर सर एग्जाम कैसा हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। जीएस रीजनिंग कैसा रहा? जीएस थोड़ा होता नहीं, लेकिन जीके और रीजनिंग तो इजी थी बिल्कुल। रीजनिंग फोड़ दिया आपने? हाँ फोड़ दिया। तो टेक्निकल में थर्मो एफएम? हाँ एफएम भी अच्छा वेटेज था इसमें, और थर्मो इसमें ज़्यादा आया था इस बार। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा गया सर? अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा गया था बिल्कुल। आपका शुभ नाम? दुष्यंत शर्मा। थैंक यू सो मच। सिविल का मतलब? टेक्निकल मॉडरेट मान सकते हैं, एम्पिरिकल ज़्यादा था पेपर, एम्पिरिकल ज़्यादा था पेपर। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में ज़्यादा आया? नहीं इतना ज़्यादा नहीं आया था, 4-5 क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा? मेरे अकॉर्डिंग तो एक तो एनवायरनमेंट थी इसके अंदर, और सॉइल भी थी, आरसीसी भी थी, मतलब सारा बैलेंस था पूरा सिविल। हाँ जीएस का क्या लेवल? जीएस टफ थी थोड़ी, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं वैसे तो मेरे को नहीं लगे, क्योंकि मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री और जो अक्वार के रिलेटेड सब कुछ नहीं था इसके अंदर, पर टफ था थोड़ा जीएस। कट ऑफ क्या रहने वाला है? कट ऑफ तो वो नॉमिनेशन में डिपेंड करेगा कि कितना सब लमसम तब भी आपके 120 प्लस सीट ज़्यादा तो नहीं 120 प्लस तो नहीं, जनरल की मान सकते हैं 110 के आसपास, क्योंकि सीट इस बार ज़्यादा है इसलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आप शुभ नाम? अवनीश गोयल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जीके बहुत टफ है सर, और ये टेक्निकल तो वो आ रही है थ्योरेटिकल। अच्छा टेक्निकल मतलब वन लाइनर टाइप आ रहे हैं? वन लाइनर नहीं, ऑप्शन वैसे हैं ABCD वाले, या वैसे नहीं ऑप्शन। बीएमसी का पोर्शन? हाँ बीएमसी। और क्या बच्चे बोल रहे हैं हाइड्रोलॉजी इरिगेशन बहुत? हाँ और क्या। सोम एफएम का क्या बेटे? नहीं कम है, सोम एफएम का तो कम है। अच्छा मतलब ओवरऑल पेपर इजी था? नहीं पेपर तो इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, रीजनिंग भाई लेंदी है। और जीके जो हम पढ़ते हैं कहीं भी करंट अफेयर कुमार गौरव सर से, करंट अफेयर तो भाई है नहीं बिल्कुल, ना 2020 की, ना 21 की, ना 19 की, ना 18 की, ना मतलब कितने भी करंट अफेयर पढ़ के आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई वो नहीं है करंट अफेयर का। और चोर 1996 में क्या हो रहा है, 2001 में किसको वो मिला, मतलब अच्छा इररिलेवेंट मतलब पूछ रहे हैं। कुछ भी मतलब ठीक नहीं है यार, इस प्रकार का पैटर्न जो भी बनाया उन्होंने अच्छा बनाया होगा सोच समझ के। अकॉर्डिंग टू यू पेपर मतलब मॉडरेट था? हाँ मॉडरेट है भाई। था ना? हाँ जीएस तो बहुत टफ है, सबकी रिसिप्टों में ही ऐसे आ रहा है भाई जीएस तो।
ठीक है, चले, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया गया एग्जाम। मैकेनिकल कैसा सेक्शन था? बढ़िया सेक्शन में। टफ था क्या? टफ था क्या? नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। रीजनिंग? रीजनिंग मीडियम थी। थैंक यू सो मच सर। सर ठीक हुआ एग्जाम। पैटर्न किस प्रकार का था? पैटर्न मतलब मॉडरेट था सर। अच्छा, और रीजनिंग जीएस का क्या रहता है? रीजनिंग जीएस पिछले की बजाय अब की बार थोड़ा नॉर्मल था। टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट पूछे गए थे? हाँ, सारे पूछे गए थे। सबसे अधिक किससे क्वेश्चन है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और सर्वे से थे। बीएमसी का बस? बीएमसी में कम था सर अब की बार वेटेज। कट ऑफ आपको लग रहा है ज़्यादा जाएगी? हाँ सर, पिछली बजाय ज़्यादा जानी चाहिए। आपका शुभ नाम? रूप नारायण। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, एक अच्छे चैनल के माध्यम से, और एक अच्छा सोर्स आपके पास होना चाहिए। और उत्कर्ष हमेशा से इस नंबर में, इस चीज़ में नंबर 1 रहा है, क्योंकि वो जो कहता है वो करके दिखाता है। भरोसा हमेशा कायम रखना। और मेरे प्यारे साथियों, देखिए उत्कर्ष, जहाँ मैं बताना चाहूँ, कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, बताइए एक बार कि किस तरह बच्चों को बुकलेट बांट के वो मदद कर रहे हैं। और देखिए पूरा कैनोपी लगा रखी है यहाँ पर, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 10,000 से ज़्यादा बुकलेट, 10,000 से ज़्यादा बुकलेट बांट चुका है उत्कर्ष, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बुकलेट है, फॉर्मूला बुकलेट है, जिससे बच्चों को इतनी मदद मिल रही है। एक भी बच्चा इस फॉर्मूला बुकलेट को, जनरली क्या होता है, हमें जो पैम्पलेट मिलती है हम फेंक देते हैं, एक भी बच्चा फॉर्मूला बुकलेट नहीं फेंक रहा है, और सब अपने बैग में रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्कर्ष विद्यार्थियों के प्रति हमेशा हमेशा अग्रसर रहा है। अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और अब इंजीनियरिंग में कदम रख चुका है, तो डेफिनेटली क्रांति तो आनी है। और मेरे प्यारे साथियों, ये कवरेज देख के आपको बहुत मजा आया होगा, मेरा ऐसा मानना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक भी हम लोग देंगे उत्कर्ष ऐप का, और डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।